हेलो फ्रेंड्स, जैसा आपको प्रॉमिस करा था, हम अपनी केस स्टडीज यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो जिनको टाइम नहीं है वो इस केस यहाँ से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। मैं साथ साथ में आपका प्रोविजन भी बताऊंगा, आपको आंसर भी बताऊंगा, तो आप यहाँ से पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट। थैंक यू। सो केस सिनेरियो वन, हम सीधा केस स्टडीज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हमें लगेगा कि केस स्टडीज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पूरा पढ़ने की, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि आप मोस्टली क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस पढ़ के ही सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि WRPC के 14 डायरेक्टर्स हैं, बट उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, इंटरनल कंट्रोल की इरेगुलरिटीज हो रही है, प्रोफेशनल स्किल्स सही नहीं है जो रिक्वायर्ड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए। तो कंपनी ने राजन चार्टर्ड अकाउंटेंट, संजय कंपनी सेक्रेटरी को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है? सबसे पहले प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन 149(1) क्या कहता है? कंपनी अपॉइंट कर सकती है 15 डायरेक्टर से ज्यादा आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। बट ये सेक्शन गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसमें भी एक नोटिफिकेशन आई थी कि गवर्नमेंट कंपनीज पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है जिन गवर्नमेंट कंपनीज ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा। बट WPRC ने यहाँ पे डिफॉल्ट करा हुआ है, तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो लोग फर्स्ट प्रोविजन ऑफ जो है सेक्शन 149 का वो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। तो WPRC has increased the total number of directors to 16 by passing a special resolution general meeting of shareholders with a view to appoint both Rajan and Sanjay. So this will be the answer. Now coming to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई भी इस कंपनी ने CBPL एंड पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स, उनमें कोई भी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर्स नहीं है। और CBPL के 4 डायरेक्टर थे एज पर फाइनेंशियल 2019 एंड 5 थे एज पर फाइनेंशियल 20। अब पिस्को इलेक्ट्रॉनिक के 7 डायरेक्टर्स हैं एज पर फाइनेंशियल 20 और 6 डायरेक्टर हैं एज पर फाइनेंशियल 20। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इस पर एप्लीकेबल है? अब याद करो सेकंड प्रोविजन क्या कहता है सेक्शन 149(1) का। एवरी लिस्टेड कंपनी और अदर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज और मोर से ज्यादा है, या टर्नओवर 300 करोड़ रुपीज और मोर से ज्यादा है, उसको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टर्नओवर कहाँ पे दे रखा है। ये रहा। तो यहाँ पे देखिए पेड अप शेयर कैपिटल, CBPL कौन सी कंपनी है? CBPL इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पिस्को इज अ लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे CBPL का, तो चलो हम पिस्को का चेक करते हैं, लिस्टेड कंपनी, उसका टर्नओवर कितना है? 300 करोड़। दोनों अगर आप 18-19 में देखेंगे 275 है, बट फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना है? 305, जो 300 करोड़ से ज्यादा है। बट इसकी पेड शेड्यूल 100 करोड़ से ज्यादा नहीं, बट टर्नओवर ज्यादा है, तो इसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड CBPL इज ए प्राइवेट कंपनी, तो उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वट विल बी द आंसर? ऑप्शन सी, इसको इलेक्ट्रॉनिक शुड अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल टाइम KMP both CBPL and Pisco Electronics are mandatory required to appoint? अब कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है जो भी लिस्टेड कंपनी अदर पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर से ज्यादा है, उसको होल टाइम KMP रखना जरूरी है। बट उसमें फर्दर रूल भी ये कहता है, अगर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज और मोर से ज्यादा है, उसको होल टाइम KMP रखना है। अब हमने ऊपर देखा था कि दोनों यहाँ पे कितना आ रहा है, इसका टर्न पेड अप शेयर 100 करोड़ से मोर से ज्यादा है और इस पिस्को उसका 50 करोड़ मोर से ज्यादा है। अगर हम पिस्को का देखें तो उसका 10 करोड़ रुपीज मोर से ज्यादा है, तो उसको फुल KMP रखना है। पेड अप शेयर कैपिटल इसका भी 10 करोड़ रुपीज मोर से ज्यादा है, तो उसको भी KMP रखना है। सो दोनों के केस में KMP रखना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वासुकी एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिस्को इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको लोन चाहिए कंपनी से, तो इसमें कौन सा ऑप्शन एप्लीकेबल है? तो इसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, जो भी पार्ट कंपनी से रिलेटेड है, अगर उसको लोन चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। कंपनी ने is permitted to advance the loan to Vasuki in a duly convened general meeting by passing a special resolution। सिंपल, आप देखो कि स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, डेट कंप्लीटेड। क्योंकि आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज को एक एक करके देखो। कीवर्ड देखो कि क्या प्रोविजन, क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन, कहाँ लिखा है। देन नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ajay Prakash, the chairman and managing director of CBPL, desiring to retire due to his old age and health-related issues, wants to appoint his eldest son Pranav Prakash as the managing director of CBPL for a period of 10 years from 1st January 2021 onwards। अब इसमें से हमें पता है कौन सा ऑप्शन सही है। सेक्शन 196 ये कहता है कोई भी कंपनी अपॉइंट और रीअपॉइंट नहीं कर सकती कोई सी भी पर्सन को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम। राइट टू रीअपॉइंटमेंट है, बट प्रोविजो क्या कहता है उसका, नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। सो 196(2) एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनीज में, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा। सीबीपीएल क्या है, प्राइवेट कंपनी है, तो इस कंडीशन में आंसर होगा प्रणब प्रकाश कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम। उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हैं, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 5 years, 10 years से एक साथ कभी भी नहीं बना सकते। सो दिस विल बी द आंसर। यहां से आप नीचे अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम सेकंड केस स्टडी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी इश्यूड सेपरेट नोटिस टू वेंकटेश एक्स फुल टाइम डायरेक्टर एंड लोकेश एक्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर of UPL. Both Venkatesh and Lokesh, through their separate representatives, presented that they were in employment of UPL only up to 15/12/2018, and therefore the notice issued them was not valid since they are no longer associated with UPL, and while in service they had acted only in their capacity as officers of the company. It was argued by both of them they were independent of any obligation that the company, hence not found bound to furnish an information explanation to the ROC। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, कंपनी एक्ट ये कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी पास्ट पीरियड से रिलेटेड है, जो ऑफिसर्स उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट में थे कंपनी के उस पीरियड में, तो अगर आरओसी उसको बुलाता है थ्रू अ नोटिस, तो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन अपनी जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे उनको कन्वे करनी पड़ेगी। तो इस कंडीशन में वेंकटेश एंड लोकेश को वो लीगली ऑब्लाइज्ड हैं टू फर्निश द बेस्ट इंफॉर्मेशन टू द आरओसी। तो इस कंडीशन में ये तो है ही ना, नो लॉन्गर सिर्फ यूपीएल ओनली, लीगल ऑब्लिगेशन है। वेंकटेश एंड लोकेश आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन फर्निश टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एज आस्क्ड बाय द आरओसी। तो इसका आंसर होगा ये सी। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, राजीव, डायरेक्टर फाइनेंस of UPL, was convicted and punished with imprisonment for a period of 6 months and was with a fine of 70,000 under 207 section. It is further informed that Rajiv was also holding directorship in 2 or more other companies as on that date। तो हमें इस कंडीशन में बताना कौन सी सिचुएशन इस पे बेस्ट एप्लीकेबल है। अब सेक्शन कहता है कि अगर 207 कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर कंपनी का कन्विक्टेड होता है ऑफ एन ऑफेंस, इस सेक्शन में जो डायरेक्टर ऑफिसर है उसको उस डेट से कन्विक्ट, जब उसको पनिशमेंट मिली है लीगली, उसको मिला है कि हाँ इसको ऑफेंस लगा है, उस कंडीशन में उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ता है, और उस ऑफिस के वैकेशन में वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ इन एनी कंपनी। इस कंडीशन में आंसर इसका होगा
राजीव कैन कंटिन्यू टू होल्ड द डायरेक्टर ऑफ ऑफिसर, नहीं कर सकता। राजीव शैल डीम टू हैव वैकेटेड ऑफिस, इसको वैकेट करना पड़ेगा, बट कंटिन्यू डायरेक्टर इन अदर टू कंपनीज। अब इससे सेक्शन 167 क्या कहता है? सेक्शन 167 कहता है डायरेक्टर कोई सी और कंपनी का भी डायरेक्टर है वेतन मालूम, तो सॉरी जस्ट अ मिनट। तो उसको उस कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनीज में भी ऑफिस छोड़ने पड़ेंगे। अगर किसी एक एक्स कंपनी का वो डायरेक्टर है और वाई जेड में भी वो डायरेक्टर है, तो ऐसा नहीं कि एक्स कंपनी की वजह से उस पर ऑफेंस लगा है तो वाई जेड का वो डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता, नहीं कर सकता, वाई जेड का भी उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। Rajiv shall be deemed to have vacated the office of directorship of VPL from date so convicted, and such vacation of office shall also be disqualified from holding any office in any other company. तो इस कंडीशन में इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Reveal the registrar on the basis of information in his possession has legal ground to believe that books and papers relating to UPL are likely to be either destroyed, mutilated, altered, falsified, or secreted. Accordingly, ROC entered the premises of Mrs. Ajay and Jyotsana and Company with the required assistance and seized such books and paper as he considered necessary. Which of the following actions best suits the given situation? Okay. कोई भी इंफॉर्मेशन या पोजीशन रजिस्ट्रार के पास है, इंस्पेक्टर के पास है, अगर उसको लगता बिलीव है कि बुक्स एंड पेपर्स कंपनी के एमपी के पास डायरेक्टर्स को भी कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस में है, वो कंपनी ने जिसको अपॉइंट करा हुआ है लाइकली जो डिस्ट्रॉयड हो गए, मल्टीफेड गलत रिप्रेजेंट करे, इससे पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करे, ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट वो सीज कर सकता है बुक्स एंड पेपर्स। और कंपनी और रजिस्ट्रार चाहे उन जो उसको बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो उस प्रिंट करा के रख सकता है, अपने पास रख सकता है एट इट्स ओन कॉस्ट। तो इस कंडीशन में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सूट द गिवन सिचुएशन? रजिस्टर हैड टू ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, स्पेशल कोर्ट से लेना पड़ता है। रजिस्टर हैड टू ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट बिफोर सीजर ऑफ द बुक्स, यस, दिस विल बी द आंसर। रजिस्टर कैन स्यू मोटो प्रोसीड विद सर्च एंड सीजर, नो, स्यू मोटो खुद नहीं कर सकता। रजिस्टर आफ्टर ऑब्टेन सिविल कोर्ट से नहीं होगा, तो स्पेशल कोर्ट, सिंपल आंसर बी। ओके, रजिस्ट्रार ने सीज कर ली बुक्स एंड पेपर्स फ्रॉम प्रोमाइसेस ऑफ मेसर्स Ajay, Jyotsana and Company and retain them for a period of 110 days from date of season and return them thereafter. What is the maximum time limit क्या है रजिस्ट्रार जब रिटर्न करेगा उसको? लॉ ये कहता है कि रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को रिटर्न बुक्स करनी पड़ेंगी अंडर सबसेक्शन 1 एज सून एज मे बी इन केस नॉट लेटर देन 180 डेज 80th डे आफ्टर सच सीजर। तो उसको मैक्सिमम विद इन 180 डेज के अंदर मैसर्स अजय एंड ज्योत्साना को बुक्स रिटर्न करनी पड़ेंगी, और उसने कितने डेज में कर ली? 110 डेज, तो 180 डेज, सी विल बी द आंसर। The registrar is required to return the seized books and papers maximum within 180 days from the date of seizure. Above case scenario में after inspection of books of accounts and other papers of UPL, after requisite inquiries, submitted a report in writing to the central government along with necessary documents and recommendations, which action is contemplated under section 210 of the Companies Act. A that the central government may initiate in such a situation. अब सेक्शन 210 कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओपिनियन में है कि इसको इन्वेस्टिगेट करना है कंपनी के और अफेयर्स में, ऑन द रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिली है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करना है, वो ऑर्डर दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का। इसी सबसेक्शन 3 में लिखा है सेक्शन 210 के, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है वन और मोर पर्सन एज एन इंस्पेक्टर to investigate into affairs of the company and to report there on such manner as the central government may direct.
बेसिकली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसको फिर से इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वो अपॉइंट कर सकती है एक या उससे ज़्यादा पर्सन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ओके। On receipt of report by the registrar, central government may order an investigation to affairs of the company by the inspectors appointed by हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, इंस्पेक्टर्स। ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट बाय द रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय क्रिमिनल कोर्ट, नो गवर्नमेंट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन बाय द कंपनी बाय जुडिशनल ट्रिब्यूनल, नहीं, इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस केस सिनेरियो में लिखा है registrar retained all the required document paper for 110 days. Okay. After so returning the registrar again calls for taxing maximum how many days he can retain them. हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि मैक्सिमम उसको 180 डेज के अंदर कर सकती है, बट उसको फिर से जरूरत है, वो फिर से 180 डेज के लिए ले सकती है। तो इस कंडीशन में फिर से 180 डेज। ऑप्शन सी, द रजिस्ट्रार अगेन कॉल्स फॉर द बुक्स देन ही कैन रिटेन मैक्सिमम फॉर 180 डेज। यहाँ पे 2 केस स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है, अगली केस स्टडीज नेक्स्ट वीडियोस में आएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।